तो दोस्तों मैं 99% कहता हूं वो क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर 100% सही करके आओगे। इसके बाद में दोस्तों मैं मॉक टेस्ट को भी लिखूंगा, क्योंकि सबसे अलग स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, सबसे अलग। कोई यूट्यूब पे नहीं बता रहा आपको, सभी बता रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने कितना पढ़े भाई, जब हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं हुआ। पढ़ने को भाई दुनिया भर का ज्ञान है, क्या पढ़ लें, पूरी किताब दोबारा से पढ़ेंगे? एग्जाम नजदीक आ गए, 4 फरवरी से एग्जाम है। एक ही दिन के अंदर दोस्तों आपके वो चैप्टर निकल के आएंगे जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मेरा रिपीटेड आ गया तो मैं तो यहाँ पे 50-50 था, फिर यहाँ पे 50-50 आ गया मैं तो भाई मैं गारंटी से कहता हूं 100% आपका ना 2 से 3 नंबर, 1 से 2-3 नंबर इंक्रीज होंगे ही। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती 2025 की आप सभी तैयारी कर रहे हो, तभी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि आपको लास्ट टाइम की स्टडी चाहिए, कि लास्ट टाइम की स्टडी ऐसी जो कि हमें सिलेक्शन दिला देती है। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, काफी बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि लास्ट टाइम की स्टडी करके ना सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो बच्चे पूरा पूरा साल पढ़ते हैं तो वो सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण बनता है, वो है स्ट्रेटेजी, सही तरीके से पढ़ना। दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि क्या होता है कि दुनिया के अंदर बहुत ज्ञान है, अगर पढ़ने बैठ जाओगे ना तो काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन हमें लेना है सिलेक्शन, तो सिलेक्शंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सभी को पता है, हर यूट्यूबर को पता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन मेन बात यह आती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें जब ये पता चलेगा नहीं कि क्या कुछ नहीं पढ़ना है और क्या हमारे लिए जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट में क्या है, नॉर्मल में क्या है, ये चीजें जब हमें समझ में आ जाती है तो हम सिलेक्शन के और भी ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको लास्ट टाइम की स्टडी चाहिए, तो इसका मतलब मैं यहां तक ये समझता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप एक बार सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों मुझे पता है आप 100% मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मॉक टेस्ट आप जरूर लगा रहे हो। मॉक टेस्ट दोस्तों किसी प्लेटफॉर्म पे है, वो आपके जो आपका एग्जाम अभी निकला है 2024 का, उसके अनुसार ही बनाए गए हैं, क्योंकि सभी ऐसे ही बनाते हैं। हर प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है कि कोई लटरम पटरम टेस्ट दे दे, सभी अच्छा टेस्ट ही बनाते हैं। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट का आप सहारा ले रहे हो। मॉक टेस्ट से दोस्तों आपको लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आपको लास्ट टाइम की स्टडी बताने वाला हूं, और ये स्ट्रेटेजी है आप सभी के लिए। मैं खुद ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, और दोस्तों मैंने ज्यादा कुछ तैयारी नहीं की, आपको मैं क्लियर करूं। मैंने 1-1.5 साल पढ़ा है और मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, और अभी इन 2 से 2.5 साल में कुछ नहीं पढ़ा हूं मैं। ठीक है, तो मैं जब भी मेरा एग्जाम आता है तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी जो अपनाता हूं वो आपको मैं बताता हूं। जैसे मैं क्या करता हूं, आप ऐसे समझिए कि मैं कैसे तैयारी करता हूं। जैसे मैंने अभी भी मैं एग्जाम देता हूं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर आया, समझ में आएगा। लिखा गया ना कि सेफ स्कोर क्या है, तो ये दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सेफ स्कोर हमें, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कि हमारा टारगेट सॉरी भाई, टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए। कट ऑफ के ऊपर मैं नहीं बता रहा, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों अलग तरीका है, कट ऑफ आपकी एग्जाम के बाद में बनती है। अभी आपका है कि सेफ स्कोर हमें टारगेट क्या लेना चाहिए, तो वो आपको मैं जो है आपका जब जो ये इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है। एग्जाम हो जाएगा तब आपको मैं बता दूंगा कि आपकी कट ऑफ क्या है। अब दोस्तों आप मॉक टेस्ट आपने लगाया, वही वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से मैं क्लियर समझाऊं, कि जो बच्चा देख रहा है उसको तो समझ में आए। ठीक है, भागम भाग वीडियो नहीं बनाएंगे। मॉक टेस्ट आपने लगाया, जैसे मैंने मॉक टेस्ट लगाया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट के अंदर मेरी जीके भी है, मॉक टेस्ट के अंदर मेरी मैथ भी है, मॉक टेस्ट के अंदर मेरी रीजनिंग भी है, और मॉक टेस्ट के अंदर मेरी हिंदी या फिर इंग्लिश है, मैं हिंदी के अंदर लगाऊंगा क्योंकि मैं हिंदी पढ़ूंगा। तो अब दोस्तों बात ये आती है कि जब मैंने एनालिसिस किया तो ये आ गई मेरी गलत की लिस्ट, कि मेरे कितने गलत है, कि जीके में मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत है, कितने गलत है, मैथ में कौन सा क्वेश्चन गलत, कितने गलत, रीजनिंग में कितने गलत, कौन सा क्वेश्चन गलत, हिंदी इंग्लिश में कौन सा गलत, कितने गलत, ये आ गई मेरी सही की लिस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को देखता हूं। इन क्वेश्चन को क्यों देखता हूं, ये चीज डाउट में है। ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैंने 72 नंबर क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर 4 ऑप्शन थे। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, मुझे लगा भाई हाँ ये 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं हो सकता, ठीक है 4 नंबर आंसर नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैंने जीके में देखा है कि हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, मुझे डाउट में, क्योंकि इसके अंदर मेरा 50-50 है,
50-50 है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने लगा दिया आंख मिचके की जय माता दी, ठीक है, लगा दिया, और ये हो गया मेरा सही, और ये मेरा सही भी हो गया। तो सही मेरा ये इसके अंदर है 72 नंबर क्वेश्चन सही, ठीक है। अगर बाई चांस मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा, ये लिस्ट मैंने नहीं देखी सही की, और अगले दिन मैं सेकंड मॉक लगा रहा हूं और ये क्वेश्चन मेरा रिपीटेड आ गया, तो मैं तो यहाँ पे 50-50 था, फिर यहाँ पे 50-50 आ गया। मैं तो कि पिछले टेस्ट के अंदर मैं 50-50 था, फिर मैं 50-50 हूं, तो मेरा क्लियर क्या हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं इन क्वेश्चन को जरूर देखना। इन क्वेश्चन को मैंने देख लिया, मुझे पता हाँ भाई मैंने ये गलत माना, इसको माना था, इतनी ये तो गलत निकला, ये सही था जो कि मैंने सही लगाया, हाँ भाई ठीक है। अगला मौका आया, मेरा क्वेश्चन आ गया, तो भाई 50-50 नहीं हूं मैं इसके अंदर 100% हूं, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने मॉक टेस्ट एंड तक 50-100 मॉक टेस्ट 100वें टेस्ट तक पहुंचोगे ना, तो आपको लगभग ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 2 से 3, ज्यादा नहीं कह रहा, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं न कहीं पीछे उनके साथ में पंगा लिया, आपके आमने सामने आपके जो है उसका आमना सामना हुआ होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर देखना है भाई, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से। ये मत देखना कि भाई 20-21 हजार सब्सक्राइबर है, ये क्या कर लेगा भाई। तो भाई सब्सक्राइबर पे मत जाओ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। लाखों सब्सक्राइबर वाला मिल जाएगा, उसने एग्जाम भी फोड़ा नहीं होगा कभी, ठीक है। अब बात करें, अब काफी बच्चे कहेंगे 6-7 एग्जाम कौन से क्वालिफाई किए हैं, तो वही हर बार मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता, हर वीडियो के अंदर प्रूफ दूंगा, तो वीडियो दिखाऊंगा या मैं प्रूफ ही देता रहूंगा। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने विद मेरे एडमिट कार्ड के साथ मेरा रिजल्ट के दिखाकर, मैंने ऑफिशियली रिजल्ट दिखा दिखा के मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो डाली हुई है मेरी, बहुत पहले डाली हुई है, लगभग मेरे 7-8 हजार सब्सक्राइबर थे तब, ठीक है, देख लेना आप उसको। अब दोस्तों इसको बातों को छोड़ते हैं, ये मैंने देख लिया, हाँ भाई ठीक है, मैंने ये सभी देख लिए। अब आती है मेन स्ट्रेटेजी स्कोर बूस्ट करने की। क्या करना है, स्कोर बूस्ट होगा भाई इस स्ट्रेटेजी से आपका। नेक्स्ट टेस्ट लगाओगे ना दूसरा या तीसरा, तो भाई मैं गारंटी से कहता हूं 100% आपका ना 2 से 3 नंबर, 1 से 2-3 नंबर इंक्रीज होंगे ही। बस आपको पढ़ना ध्यान से, आंखें खोल के, ऐसा क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना है जो हमें आता है, ठीक है। ऐसे क्यों वो भूल जाते हैं, तो वो अपना नंबर वो अपनी गलती का कारण कटता है। अब इस स्ट्रेटेजी से ना जो ये वाले गलत हम देखेंगे, इसके अंदर मैंने देखा जीके के अंदर मेरा कौन सा गलत है। जीके के अंदर मैंने देखा कि मेरा गलत हो गया, जैसे पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से मेरा गलत हो गया। कौन सा गलत हुआ है, जैसे मेरा हो गया भाई हड़प्पा काल से गलत हो गया, हड़प्पा हड़प्पा से मेरा गलत हो गया, लेकिन आते नहीं है जीडी में अभी, अभी फिलहाल ये नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा मानते हैं। और जैसे इसमें हड़प्पा में गलत हुआ है, और मैं मानता हूं जैसे हमारा जैन धर्म से मेरा गलत हो गया, जैन धर्म से गलत हो गया। एक ही दिन का बता रहा हूँ, जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट में मैंने जैन धर्म लिख दिया, मैंने यहाँ पे कॉपी रखूंगा मैं आपकी साइड में, उसमें लिखूं जैन धर्म का मेरा एक गलत हुआ है। फिर जैसे आगे जितने भी लिखता जाऊंगा लिखते जाऊंगा, फिर दोस्तों क्या करूंगा, जीके के मैंने चैप्टर लिख दिए, फिर मैं मैथ में आ जाऊंगा। अभी मैथ का क्योंकि सेक्शन वाइज होता है आपका, मैथ के अंदर मैंने देखा कि मेरा भाई प्रॉफिट लॉस से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो कि एडवांस हो सकता है, इजी हो सकता है, तो ये कौन सी ट्रिक वाला है, ठीक है, ये मेरा ये गलत हुआ है, ठीक है, ये मेरा गलत हुआ है। मैथ में और भी देख लिया मैंने। इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर मेरा कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन गलत हो, लेकिन रीजनिंग के अंदर ज्यादा आपको वो करें, रीजनिंग के अंदर आप ना इसके मत लिखना ऐसे, इसके आप प्रैक्टिस सेट लगाना, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके प्रैक्टिस सेट लगाना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एसएससी फेज 11 का एग्जाम क्वालिफाई किया था, जब मेरी आंसर की आई थी तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी मेरे मॉक जो प्रैक्टिस सेट लगाने, यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था। रीजनिंग के अंदर मैंने 25 में से 25 अटेम्प्ट किए थे, पता कितने सही हुए, मेरे 24 सही हुए थे 25 में। तो उस टाइम पे मेरी कम तैयारी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम में भाई 25 में से 24 सही कर दिया, मैंने सभी के सभी अटेम्प्ट किए थे। तो उस टाइम पे मेरे लगभग मैंने 6-7 महीने तैयारी की थी, तब जाके मेरा ये हो गया था, ठीक है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये वाला है हिंदी। हिंदी के अंदर जैसे मेरा कोई गलत हो रहा है, किसी भी से, जैसे संधि सुंधि से सही गलत हो रहा है, संधि से, ठीक है, संधि से गलत हो रहा है, तो संधि का मैंने लिख दिया। अब मेरी बारी आती है, मैंने ये मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लिया, ये एनालिसिस बताया आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट मैंने लगा दिया, इसके बाद में दोस्तों मैं मॉक टेस्ट को भी लिखूंगा, आज की डेट में लिखूंगा,
मैं लिखता था ये चीज, मैं डेट लिखूंगा, मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखूंगा, यहाँ पे मॉक नंबर MN लिख दो नंबर, और यहाँ पे अटेम्प्ट रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग और करेक्ट, ठीक है। डेट लिखूंगा, टेस्ट नंबर फर्स्ट है, अटेम्प्ट मैंने 78 किए, गलत हुए मेरे 10, इस तरीके से, क्योंकि मैं 100 मान रहा हूं सॉरी भाई, 78 किए और करेक्ट हो गए मेरे कितने, 68, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा। तो आप ना देखना, दूसरा टेस्ट लगाओगे तो आप इसके साथ कंपैरिजन करते जाना ऐसे, हाँ भी ठीक है ठीक है ठीक है, इतने अटेम्प्ट किए, पिछले बार इतने अटेम्प्ट किए थे, इतने गलत हुए थे, इसने करेक्ट हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाना। अब फिर ये लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद में मैं क्या करता था, अपनी उठाता था बुक, सबसे पहले मैं उठाता हड़प्पा वाले जितने भी चैप्टर हैं, रीड करना है सीधा, रीड करना है अच्छे तरीके से, दिमाग की नाड़े नसें खोल के उसको रीड करना है अच्छे तरीके से। मुझे देखना है कि कैसे कैसे ये जो क्वेश्चन जिस तरह से मेरा गलत हुआ था, तो उसको भी थोड़ा रीड कर लेना है। तो हड़प्पा कर दिया मैंने, पढ़ लिया भाई, ठीक है। ये लिखेंगे, जहाँ पे बुक लिखेंगे ना, आप पूरा पेज लिखना, पेज के ऊपर जीके लिखना, हड़प्पा वाला ठीक है कर दिया मैंने, जैन धर्म कर दिया। फिर अगले दिन फिर लगाओगे, फिर आपका कोई बौद्ध धर्म से गलत हो रहा है तो बौद्ध धर्म लिखोगे, बौद्ध धर्म, तो इसको हम कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, जब भी अब जैसे जैन धर्म से आपका क्वेश्चन गलत हुआ था, कि जो हमारे वो तीर्थंकर थे 24th नंबर के थे ना, ठीक है, तो वो थे हमारे, क्वेश्चन आए थे कि 24th नंबर के थे, कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो मेरा ये क्वेश्चन सेम आ गया नेक्स्ट वाले दिन, तो मेरा क्या हुआ, वो क्वेश्चन सही होगा। अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं नहीं पढ़ता, तो जैसे पिछली बार तो हमारा क्वेश्चन अलग आया, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे ये भी चीज मिली कि 24वें नंबर के ये थे, ठीक है भाई, अगले दिन यही आ गया तो मेरा सही हुआ, यानी कि मेरा एक नंबर इंक्रीज हुआ। इस तरीके से दोस्तों आपको ये क्लियर करना है। जीके कर ली, फिर हम पॉलिटिकल साइंस को ये कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस को हो गया। उसके बाद में हम ये हमारा प्रॉफिट लॉस का था भाई, प्रॉफिट लॉस को हम एक बार कोई प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, 2-4 हम यूट्यूब पे, ठीक है, 2 या 3 दो मॉक टेस्ट लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट काफी मिल जाती है यूट्यूब पे। फिर इस तरीके से हम जो ये संधि है इसको पढ़ लेंगे, हमारे पास में सॉरी भाई, और गाइड बुक जरूर होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप ना तैयारी करिए, अभी अभी आपको ये तरीका अपनाना है। और मॉक टेस्ट कौन से लगाने, प्रीवियस ईयर के लगाइए, आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए। आपको दोस्तों मैं 100% मैं श्योर हूं, मैं खुद श्योर हूं, आपको जरूर बेनिफिट होगा। जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है, तो भाई आपको लगेगा कि ऐसे मार रहा है, ऐसे वैसे, एक बार करके देखना। पर अब करके देखना, अगर आपको बेनिफिट ना हो तो भाई आप कह देना कि मुझे बेनिफिट नहीं हुआ है। भाई कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं कह दूं कि मैं 5 किलोमीटर भाग के आऊंगा, मैंने कह दिया, क्या गया, मैं भाग के आया, नहीं भाग के आया, भागूंगा ना, घर से निकलूंगा, शूज पहनूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि कहने में और करने में कितना अंतर है, ठीक है। तो करके देखिए। अब ये मत लिखना कि ऐसे मारा है, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो एक बार करके देख लेना, आपको जरूर बेनिफिट होगा। क्योंकि सबसे अलग स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, सबसे अलग, कोई यूट्यूब पे नहीं बता रहा आपको, सभी बता रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने कितना पढ़े भाई, जब हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं हुआ, पढ़ने को भाई दुनिया भर का ज्ञान है, क्या पढ़ लें, पूरी किताब दोबारा से पढ़ेंगे, एग्जाम नजदीक आ गए, 4 फरवरी से एग्जाम है। तो ये तरीका अपनाओ, एक ही दिन के अंदर दोस्तों आपके वो चैप्टर निकल के आएंगे जिस 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 चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। पढ़ने में क्या है, मेरा क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं हो रहा है, अगर बौद्ध धर्म से मेरा क्वेश्चन ही गलत नहीं हो रहा, तो पढ़ने में तो बौद्ध धर्म के अंदर मैं 2 दिन लगा दूंगा। मॉक टेस्ट इस तरीके से आप लगाओगे तो आपके वही चैप्टर निकल के आएंगे जो चैप्टर मेरा गलत हो रहा है, जिस चैप्टर से मेरी तैयारी कम है, मेरा माइंड कम चला था उस दिन, तो वो चैप्टर मेरा निकल के बाहर आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर के अंदर गलत है, ये चैप्टर दोबारा से करके आओ। तो मैं करके आऊंगा अगले दिन, फिर मैं अपनी तरफ से 100% उस चैप्टर के लिए, अगर वो चैप्टर दोबारा से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले इसी मॉक टेस्ट के अंदर, या आगे आने वाले 2-3 दिन बाद में आ जाए। और एक चीज और बता दूं, अगर आपका आज जो क्वेश्चन गलत हुआ है और 2 दिन बाद में सेम वो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को सही कर देते हो, तो दोस्तों मैं 99% कहता हूं वो क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर 100% सही करके आओगे। वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है। ऐसी चीजें कि जो मैंने कल सुबह देखा वो शाम को आ रहा है, वो मेरे माइंड ने रिकॉल किया और उसको कर दिया मेरे माइंड ने सही, तो वो मेरी माइंड के अंदर एकदम परमानेंटली छप जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपना नाम 100% इस तरीके से दीजिए, आपका 100% मैं लिख के देता हूं बेनिफिट होगा।
वो आप बात की बातें कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन 100% हमें इस तरीके से देना है एग्जाम के अंदर, स्कोर बूस्ट हमारा इसी तरीके से हो सकता है। अब ये दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, नेक्स्ट भी जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी ना वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।